नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के मेडिकल टेस्ट में क्या पूछा जाता है। दरअसल हमें पता है कि हम पेपर देने जा रहे हैं तो क्या सब्जेक्ट होगा, कितने मार्क्स आएंगे। फिजिकल का भी कई लोगों को पता होता है, लेकिन मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चेक करते हैं ये हम बात करेंगे इसके बारे में आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आपने आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि मेडिकल टेस्ट के बिना आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन के संग कि आरआरबी ग्रुप डी यानी कि रेलवे ग्रुप डी में मेडिकल टेस्ट में क्या होता है, कैसे होता है। अगर एग्जामिनेशन की बात करूं तो एग्जाम में आप सब जानते हैं कि 3 स्टेजेस में क्वालिफिकेशन होता है। सबसे पहली स्टेज होती है हमारी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि हम लोगों का होता है सीबीटी, जिसमें हम लोगों का एग्जाम होगा 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। अभी सीबीटी का क्या होता है पैटर्न ये भी बता दूंगी। फिर आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जहां पे ये जांचा जाता है कि कोई भी लड़का या कोई भी लड़की फिजिकली कितना फिट है अपनी जॉब को करने के लिए। फिर आता है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो अगर आपने ये चारों पार किए हैं, चारों स्टेजेस पास किए हैं, तब जाके आपको नौकरी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक स्टेज के संग। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है हमारा, जिसको हम सीबीटी कहते हैं, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन होता है, उसमें आप लोगों को 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे के अंदर 100 सवाल करने पड़ते हैं। ये 100 सवाल में से जनरल साइंस के आते हैं 25 सवाल, मैथमेटिक्स के होते हैं 25 सवाल, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस एंड जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के होते हैं 20 क्वेश्चंस। हर सवाल को सही करने पे मिलता है आपको 1 नंबर और गलत करने पे डिडक्ट होता है 1/3, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। आपने इसको पास कर लिया। अब पासिंग मार्क्स कितने हैं ये हर बार अलग अलग होता है, क्योंकि उसकी एक निकाली जाती है कट ऑफ। हर जोन की अलग कट ऑफ आती है, जोन वाइज कट ऑफ निकाली जाती है, जिसमें कि पिछले साल जब आरआरबी ग्रुप डी हुआ था पिछले बार, तब उसमें 70 हाईएस्ट कट ऑफ गई थी कोलकाता जोन की। इस बार की कट ऑफ का अंदाजा लगाया जा रहा है पिछले बार के हिसाब से कि इस बार की जो कट ऑफ होगी वो होगी आपकी 75 से 80 नंबर के बीच में। तो आपको इसका टारगेट लेके चलना है अगर आपको पहला स्टेज यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफाई करना है। तो एक बार आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, फिर आप चले जाते हो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में हर पोस्ट के हिसाब से 3 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है कि मेरिट जो बनती है सीबीटी की, उनसे कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर पेट 3 टाइम्स। पेट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके लिए 3 गुना बुलाए जाएंगे द कम्युनिटी वाइज टोटल वैकेंसी ऑफ द पोस्ट। ठीक है, तो 3 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। अब फिजिकल में क्या होता है, यहां पे मेल एंड फीमेल का अलग अलग से फिजिकल होता है, दोनों के लिए अलग से फिजिकल के रूल्स होते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में अगर आप एक मर्द हैं, यानी कि अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं, तो मेल कैंडिडेट को 35 किलो का जो वजन होता है, एक बोरी होती है 35 किलो की, 35 किलो का वजन आपको उठा के लिफ्ट करना होता है, कैरी करना होता है। कितने डिस्टेंस के लिए? 100 मीटर कवर करना है 2 मिनट में। अब 35 किलो का वजन उठा के भागोगे तो है नहीं, चलना है आपको कितना? 2 मिनट में 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करना होता है। 35 किलो की बोरी, 35 किलो का वजन उठा के एक बार में, इन वन चांस, विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। यानी कि ये नहीं है कि उठाया, थोड़ी देर चले, थक गए, उठा के नीचे रख दिया, नहीं, एक बार में 35 किलो का वजन उठा के 2 मिनट के अंदर 100 मीटर आपको कवर करना होता है। और इसके साथ ही साथ, ये तो है एक चीज, दूसरी चीज होती है दौड़ यानी कि रनिंग। ये दौड़ पाने चाहिए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकेंड में, एक बार में, रुक रुक के नहीं, एक बार में। तो ये फिजिकल हो गया मेल का। फीमेल में भी सेम यही चीज होती है, बस वहां पे टाइम और वेट थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे कि मेल से कहा जाता है कि तुम 35 किलो की बोरी उठाओ, फीमेल से 35 किलो का वजन ना उठा के फीमेल से उठवाते हैं ये 20 किलो का वजन। यहां पे भी आपको 2 मिनट में 100 मीटर कवर करने हैं और फीमेल को भी 2 मिनट में 100 मीटर कवर करने होते हैं। बस हाँ, मेल को 35 किलो होता है, यहां 20 किलो होता है, 15 किलो कम हो जाता है। दौड़ने की बात करी जाए
1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर मेल को भी दौड़ना है, 1 किलोमीटर फीमेल को भी दौड़ना है। बस मेल को दौड़ना होता है 4 मिनट 15 सेकंड में, और फीमेल से कहा जाता है तुम 5 मिनट 40 सेकंड ले लो, लेकिन 1 किलोमीटर की दौड़ को पूरा करना होता है। आपने पहला स्टेज क्वालिफाई कर लिया, फिर आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी पर आए, आपने ये क्वालिफाई कर लिया। फिर आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है और फिर उसके बाद आता है हमारा मेडिकल टेस्ट। ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स की अगर बात करी जाए तो एग्जाम की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए आपको दिया गया है। अब ये मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है ये अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड्स पे होता है, जैसे A2 हो गया, A3 हो गया, B1 हो गया, फिर उसके बाद हमारा B2 हो गया, C1 हो गया, C2 हो गया। अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड्स पे दिया हुआ है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इतना बड़ा सब कुछ दे रखा है जिसको मैं एक सिंपल सी भाषा में आपको करके बताती हूं। आइए देखते हैं। विजन टेस्ट की बात करी जाए तो यहां पे A1 ग्रुप की नहीं होती है। A1 ग्रुप का जो मेडिकल टेस्ट होता है वो चाहिए होता है और दूसरी पोस्ट के लिए, जैसे कि लोको पायलट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे रेलवे में जब लोको पायलट की वैकेंसी आती है उसमें मेडिकल टेस्ट में A1 ग्रुप आता है। यहां पे ग्रुप डी में A2 ग्रुप से शुरू करते हैं। A2 ग्रुप में आपका सबसे पहली चीज जो देखी जाती है वो है 6/9 का विजन विदाउट ग्लास। विदाउट ग्लास यानी कि अगर आप चश्मा पहनते हैं तो A2 ग्रुप की जो वैकेंसी है, A2 ग्रुप की जो नौकरी है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। यहां पे चश्मा पहनने वाले किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि भाई उसकी विजन में कोई दिक्कत होगी, और यहां पे मांगी जाती है 6/9 विजन विदाउट ग्लासेस। फिर बोला जाता है नो कलर विजन या नाइट विजन या कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखा जाए तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी सेम यही चीज मेंशन करी जाती है कि आप कितने फिजिकली फिट हो, आप कितने फिजिकली फिट हो, ये आपसे पहले ही पूछ लिया जाता है। फिर मेडिकल लाइन में जब आती है बात तो विजन देखा जाता है A2 के लिए फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, जनरल फिटनेस में बस इतना देखा जाता है। और विजुअल एक्टिविटी में दूर की जो दृष्टि है 6/9 होनी चाहिए, 6/9 विदाउट ग्लासेस, एंड पास की जो दृष्टि है वो 0.6 विदाउट ग्लासेस, एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोक्यूलर विजन, नाइट विजन एंड मीसोपिक विजन एक्सेट्रा। यानी कि यहां पे जो नौकरी होती, पहले मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट्समैन बी की जो नौकरी होती है रेलवे ग्रुप डी की, वो आती है A2 में। इसमें आप लोगों का हर एक तरीके से विजन चेक किया जाता है, क्योंकि इसमें सबसे खास रोल आपके विजन का होता है इस नौकरी के अंदर। पॉइंट्समैन बी की जब हमारी नौकरी के लिए मेडिकल टेस्ट कराया जाता है तो उसमें आपका 6/9 का विजन जो देखा जाता है वो आप लोगों को अलग अलग तरीके से एक डिस्टेंस पे खड़ा करके, जैसे कि आप देखते हो चश्मे का जब टेस्ट कराने जाते हो तो अलग अलग तरीके से आंखों का टेस्ट होता है, बस उसी टाइप से आपकी आंखों का टेस्ट होता है कुछ इस प्रकार की इमेजेस के थ्रू। फिर उसके बाद कमरे में पूरा अंधेरा करके ये रेड और ग्रीन का आपको एक सिग्नल दिया जाता है, एंड देन यू हैव टू टेल कि आपको इसमें से कौन सा कलर दिख रहा है, जस्ट टू चेक कि कलर देखने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है। फिर आता है कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट, जिसमें कि कुछ इस प्रकार की इमेजेस होती हैं। अब कई लोगों को यहाँ पे 29 और यहाँ पे 57 नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि ये है हमारा 29 और ये है हमारा 57। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये नंबर्स नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि उनमें कलर ब्लाइंडनेस के ट्रेसेस पाए जाते हैं। तो ये सब चीजों के थ्रू आपका टेस्ट होता है अगर आप A2 ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि पॉइंट्समैन बी के लिए। फिर आ जाता है हमारा A2 के बाद हमारी और जो बाकी वैकेंसीज हैं और जो बाकी ग्रुप्स हैं उनके लिए देख लेते हैं। फिर आता है A3 और फिर आता है B1। A3 की अगर बात करी जाती है तो A3 ग्रुप में आप लोगों को फिजिकल फिटनेस तो मांगी जाती है हर तरीके से। उसके बाद जो डिस्टेंस विजन है, इसके बाद जो आपका A3 का जो ग्रुप है A2 हो गया था, A3 हो गया 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस, यानी कि A2 को छोड़ के बाकी जगह पे विद और विदाउट ग्लासेस अलाउ हो जाता है, लेकिन A2 में नहीं होता है विद और विदाउट ग्लासेस। A2 में बिल्कुल नहीं होता है, 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस होता है।
कलर विजन इसमें बिल्कुल भी नो कलर विजन, यहां पर भी एक डिमांड होती है उनकी कि कलर विजन नहीं होना चाहिए। फिर विजन टेस्ट में अगर मैं ग्रुप बी पर आती हूं जहां पे B1 एंड B2 होता है, तो यहां पे B1 में 6/12 विद और विदाउट ग्लास मांगा जाता है। कलर ब्लाइंड अगर है तो वो इस ग्रुप के लिए एलिजिबल होते हैं। कलर ब्लाइंड वाले पॉइंट्समैन बी के लिए एलिजिबल नहीं है, ग्रुप ए के लिए नहीं है, लेकिन ग्रुप बी में अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो भी काम चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और जो लेसिक सर्जरी होती है वो हमारी अलाउड होती है। लेसिक सर्जरी यानी कि आंखों का पावर हटाने के लिए अगर आपने कोई भी सर्जरी करवाई है जिसको हम लेसिक सर्जरी बोलते हैं, वो अलाउड होती है ग्रुप बी में। फिर आ जाते हैं ग्रुप सी पर, जिसमें ग्रुप सी में C1 में 6/18 विद या विदाउट ग्लासेस का विजन लेते हैं। कलर ब्लाइंडनेस एलिजिबल है, लेसिक सर्जरी भी यहां पे अलाउड होती है ग्रुप सी में भी। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अगर देखा जाए तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी इन्होंने लेसिक सर्जरी को लेके बोल रखा है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड दिस था, छोड़ दीजिए, कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगॉन लेसिक सर्जरी और एनी अदर सर्जरी प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्रैक्टरी एरर आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड्स A2 एंड A3। A2 और A3 वालों को लेसिक सर्जरी वाले नहीं भर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया है, अगर आपने भरा है, तो आप मेडिकली अनफिट पाए जाएंगे और मेडिकली अनफिट होने पर आपको वो नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये नहीं है कि आपने भर दिया, आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको वो नौकरी मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। और जो लेसिक सर्जरी वाले हैं वो हमारी बाकी की पोस्ट B2 एंड C1 C2 के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। तो ये तो हो जाता है विजन टेस्ट। इसके अलावा कुछ फिजिकल टेस्ट भी किए जाते हैं जो कि एक्चुअल में हैं इस पोस्ट पर, उनके अलग अलग जगह पर से इंटरव्यूज करके सुन के पता चलता है कि कुछ फिजिकल टेस्ट भी होते हैं जिसमें आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ECG जो कि हार्ट की एक जांच होती है वो, एक्सरे, लंग्स का टेस्ट, हाइड्रोसील, हार्निया, ये सब चेक किया जाता है। प्राइवेट पार्ट्स आर चेक ओनली फॉर मेल्स, फीमेल के लिए ऐसा नहीं होता है। फ्री मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स की कहीं जोड़ों में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चेक होता है। मेंटल हेल्थ, जिससे कि पता चलता है कि कहीं आप डिप्रेशन के शिकार तो नहीं हो, क्योंकि आपके पूरी हेल्थ के ऊपर बहुत सारे लोगों की जान डिपेंडेंट होती है, इस वजह से हर तरीके से आपको चेक किया जाता है। सुनाई देता है कि नहीं फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, ये भी चेक किया जाता है। और कोई स्किन डिजीज ना हो ऐसा भी चेक करा जाता है इस फिजिकल टेस्ट में। मतलब विजन टेस्ट जो होता है उसके साथ ही साथ फिजिकल टेस्ट भी होता है रेलवे ग्रुप डी में। तो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और नए हैं चैनल पर, तो आज के आज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे बहुत ढेर सारे डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके मैं आती रहती हूं यहाँ पे। तो अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो। और आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी बेसिक से करना चाहते हैं, वो लोग हमारा एप्लीकेशन लैब एंड हमारी वेबसाइट lab.life पर जाके, हमने रिसेंटली एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है क्रांति बैच, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच लॉन्च हुए अभी सिर्फ 2 दिन हुआ है और इसीलिए इस पे चल रहा है एक बहुत बम्पर डिस्काउंट। इस बैच में हम बेसिक से सारी चीजें आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, पूरा सिलेबस, रीजनिंग, मैथ्स, GS, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स सब कवर कर रहे हैं लाइव क्लासेस के थ्रू। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको इस बैच में रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। इस बैच में जो लाइव पढ़ा रहे हैं उसकी कंप्लीट बाइलिंगुअल यानी कि इंग्लिश हिंदी कंप्लीट क्लास नोट्स मिलेंगे। और अगर किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि हमको प्री रिकॉर्डेड भी मैम चाहिए, अलग से खरीदना पड़ेगा क्या, तो सबसे खास बात इस बैच की ये है कि इस बैच में हम आपको लाइव क्लासेस तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ पहले से ही एक प्री रिकॉर्डेड बैच भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इस बैच में हम आपको 200 से अधिक चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन तो हो, साथ ही साथ आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रहे। और ये सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ 499 के कॉस्ट पर। और इसमें भी एक स्पेशल ऑफर है कि अगर आप लैब 312 कूपन कोड का यूज करते हैं तो 499 पर 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलता है। और इसके साथ ही साथ आप लोगों को 5000 प्लस क्वेश्चंस की एक 1 लाइनर ई बुक फ्री मिलती है लैब 312 कूपन कोड यूज करके। तो जितने भी लोग बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी की, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फ्री क्लासेस यूट्यूब पे चलती हैं, 12 बजे मेरी क्लास होती है रीजनिंग की। एंड इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू गाइस वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।